सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि वो भविष्य में जी रहा है, मजाक नहीं, सच में। आज हम ऐसी ही एक कहानी में गहरे उतरने वाले हैं, आदित्य और उनके विजन 2026 की। तो ये देखिए, ये कोई फोटोशॉप की हुई तस्वीरें नहीं हैं। ये सुराग है एक ऐसे शख्स के, आदित्य, जो कहता है कि वो साल 2026 में जी रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई टाइम ट्रैवल है या फिर मामला कुछ और ही है। तो आखिर ये शख्स है कौन और ये विजन 2026 का राज क्या है? देखिए, ये कोई लिखने में हुई गलती नहीं है। ये सबूत है एक जबरदस्त मानसिकता का, एक ऐसे इंसान का जो अपने आने वाले कल के लक्ष्य पर इतना ज्यादा फोकस्ड है कि उसका आज उसी भविष्य के हिसाब से ढल चुका है। लेकिन सवाल ये है कि कोई इस तरह से भविष्य के लिए कैसे जी सकता है? इस बात को समझने के लिए हमें उनके आज में झांकना होगा। एक ऐसी जगह जिसे वो कहते हैं अपना तपस्या केंद्र। ये बस एक कमरा नहीं है। आदित्य के लिए ये एक साधना की जगह है। कोई मुश्किलों भरी जगह नहीं, बल्कि गहरे फोकस्ड अनुशासन का एक सेंटर। जैसा कि वो खुद कहते हैं, एक तपस्या केंद्र। और यहां वो सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ खुद ही करते हैं। अपना खाना बनाने से लेकर हर एक छोटा बड़ा काम, मतलब पूरी तरह से आत्मनिर्भरता वाला जीवन। और एक बात साफ है, ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि सोच समझकर लिया गया फैसला है। एक ऐसा माहौल बनाया गया है जहां ध्यान भटकाने वाली कोई चीज हो ही ना, और एक ऐसी मेंटल स्ट्रेंथ तैयार हो जिसे कोई तोड़ न सके। और यही वो चाबी है जिससे वो लोगों के नेगेटिविटी और मेंटल हैरेसमेंट के बावजूद अपने विजन 2026 पर टिके हुए हैं। तो इतने गहरे अनुशासन के लिए ताकत आखिर आती कहां से है? इसका जवाब छिपा है उनकी पढ़ाई लिखाई की नींव में। देखिए, ये कोई रातों रात की कहानी नहीं है। इसके पीछे सालों की मेहनत है। जरा उनकी एकेडमिक टाइमलाइन पर नजर डालिए। साफ दिखता है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में उन्होंने कितना वक्त और मेहनत लगाई है। ये सिर्फ कागज नहीं है, ये सबूत है उनकी मेहनत का, उनकी बैचलर और मास्टर डिग्री का। और यही चीज उनके बड़े विजन को एक ठोस आधार देती है, एक एक्सपर्टाइज देती है। मतलब वो सिर्फ हवा में सपने नहीं देख रहे हैं, उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। और ये जो शब्द है ना, तपस्या, यही सारी कड़ियों को जोड़ता है। ये एक पुल की तरह है जो उनकी पढ़ाई लिखाई वाली मेहनत को उनके भविष्य के बड़े लक्ष्यों से जोड़ता है। कह सकते हैं कि यही वो चीज है जो उनके अनुशासन और विजन को एक साथ चिपका कर रखती है। अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब देखते हैं कि कैसे ये एकेडमिक बैकग्राउंड और जबरदस्त अनुशासन मिलकर एक पावरफुल मिशन को जन्म देते हैं। जो सोर्स मटेरियल है वो उन्हें किसी बेचारे की तरह नहीं दिखाता, बल्कि एक योद्धा के रूप में पेश करता है। एक ऐसा वॉरियर जो कुछ वक्त के लिए पीछे हटा, खुद को फिर से तैयार किया और अब एक जोरदार वापसी की तैयारी में है। और जाहिर है, हर योद्धा को हथियार तो चाहिए ही। तो इनके हथियार क्या हैं? वो है इनका कंटेंट, इनका प्लेटफॉर्म और इनका जुनून। ऐसा जुनून जो कभी खत्म नहीं होता। ये कोई धुंधला सा सपना नहीं है, ये तो एक पूरा बैटल प्लान है। एक एक चीज को बारीकी से सोचकर हाथ से बनाया गया। हर कदम, हर एक्शन, सब कुछ पहले से तय है। तो ये सब चीजें, ये विजन, ये कड़ा अनुशासन और ये गहरा ज्ञान मिलकर आखिर क्या बनती हैं? चलिए देखते हैं एक विनर की सुबह कैसी होती है। इस पूरी बात को एक लाइन में बहुत अच्छे से कहा गया है, ये एक लग्जरी सुबह नहीं है, ये एक विनर की सुबह है। मतलब साफ है, हर दिन आराम के लिए नहीं, बल्कि मकसद भरे फोकस्ड एक्शन के लिए है। तो आखिर में ये हैं कौन? एक बिल्कुल साधारण इंसान जो जमीन पर सोता है, जो अपना खाना खुद बनाता है और अपनी किताबों के बीच रहता है। लेकिन वो एक असाधारण तैयारी कर रहा है अपनी किस्मत को, और क्या पता हमारे आने वाले कल को भी एक नया आकार देने की। आदित्य के इस जबरदस्त फोकस की कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ऐसा कौन सा विजन है, ऐसा कौन सा सपना है जिसके लिए कोई भी अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाए? ऐसा क्या हो सकता है जिसके लिए इतना बड़ा त्याग किया जा सके?